हेलो प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल आरपी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो प्यारे साथियों, आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। प्यारे साथियों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं कि जैव का मतलब क्या होता है। जैव जैव का मतलब होता है सजीव। जैव का मतलब सजीव। प्रक्रम का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, है जी, क्रमबद्ध, एक क्रम के द्वारा। सजीवों में एक क्रम के द्वारा, एक क्रम के द्वारा क्या होता है? एक क्रम के द्वारा सजीव क्या करता है? अपना अनुरक्षण करता है। वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो सजीव, जैव का मतलब क्या समझ रहे हैं? सजीव क्या करता है? एक प्रक्रम के द्वारा अपने शरीर का अनुरक्षण करता है। उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। सजीव, जैव का मतलब सजीव और जैव का मतलब निर्जीव। तो सजीव जो क्या कर रहा है? अपने शरीर को एक क्रम के तरीका, क्रम के द्वारा क्या कर रहा है? अपने शरीर का देखभाल कर रहा है। वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब तुम लोग से अगर पूछ देगा कि जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम है क्या? अब तो इसको क्या बोल सकते हैं कि सजीव जिस प्रक्रम के द्वारा क्या करते हैं? अपना अनुरक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है। सजीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। सजीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपने शरीर का अनुरक्षण करता है, उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जितने भी जीव हैं सब क्या करते हैं? अपने शरीर को देखभाल करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना। कोई भी जीव अपना शरीर को क्या करता है? देखभाल करता है, और एक क्रमबद्ध तरीके से करता है। उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रक्रम है तो किस प्रक्रम के द्वारा अपने शरीर का देखभाल सजीव कर रहा है। तो सजीव जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। और प्रक्रम कौन कौन सा है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे जो पहला प्रक्रम आता है उसको बोलते हैं पोषण। दूसरा जो होता है श्वसन। तीसरा होता है परिवहन। और चौथा होता है उत्सर्जन। यही हमारा क्या है? एक क्रम। और इसी चारों प्रक्रम के द्वारा क्या कर रहा है? अनुरक्षण कर रहा है। यही चारों की सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। यही प्रक्रम की सम्मिलित रूप
ठीक है, क्या कहला रहा है? जय प्रक्रम कहला रहा है। जितना भी जीव है अपने शरीर का क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? एक क्रम के द्वारा कर रहा है। वही क्या कहला रहा है? जय प्रक्रम। आप कोई भी सजीव देख लीजिए, गाय बैल मनुष्य को देख लीजिए, अपना शरीर का क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है, पोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, परिवहन कर रहा है। तब जाके तब जाके जीवों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब तुम लोग को बात समझ में आ गई जय प्रक्रम है क्या? जय प्रक्रम क्या है? जो सजीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपने शरीर का अनुरक्षण करता है वो क्या कहलाता है? जय प्रक्रम। और कौन कौन से प्रक्रम है? पोषण है, शोषण है, परिवहन है और उत्सर्जन है। ये चारों क्रम के, ये चारों सम्मिलित रूप, सम्मिलित का मतलब होता है मिल जाना। ये चारों अगर मिल गया और मिलने के बाद क्या कर रहा है? सजीवों का देखभाल कर रहा है, वही क्या कहला जाता है? जय प्रक्रम कहला जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोषण होता क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पोषण, पोषण है क्या? पोषण जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करता है, उसी को क्या बोला जाता है? पोषण। जितने भी जीव हैं सभी को ऊर्जा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोषण करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा। ठीक है, उत्सर्जन करना करेगा, परिवहन करना पड़ेगा। जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करेगा, क्या करेगा? भोजन ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण को अलग अलग तरह का से बांटा गया, दो तरह का। पहला जो होता है स्व पोषण और दूसरा होता है पर पोषण। ठीक है, स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषण किसमें होता है? एक जो पोषण जो हो रहा है किसी, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, इसको मान लो स्वयं। ठीक है, स्वयं क्या कर रहा है? अपना भोजन निर्माण कर रहा है, वही क्या कहलाता है? स्व पोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण। और जो ऐसे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर पोषण। पर के मतलब कि दूसरे जीव पर आश्रित। किस पे? दूसरे जीव पे आश्रित। जैसे हम लोग क्या है? पर पोषी है कि स्वपोषी है? तो हम लोग क्या है? पर पोषी है, क्योंकि हम लोग है क्या है? दूसरे जीव पे आश्रित है। हम लोग को भोजन कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधे से मिल रहा है, जीव जंतु से मिल रहा है। तो हम लोग क्या है? दूसरे जीव पे डिपेंड है, पौधे पे डिपेंड है, जीवों पे डिपेंड है। जीव पे डिपेंड है। मान लो आप मांस खाते हैं तो मछली, मुर्गा, है कि नहीं? चावल गेहूं कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपने भोजन को दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उसे किसी जीव की जरूरत नहीं होता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। जैसे ही इसमें कौन सी आएगा? सिर्फ पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे जो क्या है? हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इसमें क्या है? परपोषण। परपोषण
इसमें क्या आ जाएगा, जितने पेड़ पौधे छोड़ के जितने भी जीव हैं सब दूसरे सजीव पे क्या है, निर्भर है, वो क्या कराएंगे, पर पोषण। अब पर पोषी में भी अलग अलग इसको बांटा गया, इसका भी 3 भाग है पर पोषण। एक होता है प्राणी संपोषण, परजीवी, मृतजीवी। अब है कि पर पोषण में एक तरह का जीव नहीं है, पर पोषण में अलग अलग तरह का जीव पाए जाते हैं। कोई जीव है जो मांसाहारी है, कोई जीव है जो शाकाहारी है, कोई जीव तरल रूप में अपना भोजन को ग्रहण करता है, कोई जीव ठोस रूप में अपने पदार्थ को ग्रहण करता है, कोई जीव सड़े गले पदार्थ के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करता है। लेकिन प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन दूसरे जीव से प्राप्त कर रहा है, तो किसके अंतर्गत आएंगे, पर पोषण के अंतर्गत आएंगे, परजीवी के अंतर्गत, पर पोषण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। पर प्राणी संपोषण जीव क्या है, परजीवी क्या है, मृतजीवी क्या है। प्राणी संपोषण में वैसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी संपोषण। जैसे में हम लोग क्या, अपना भोजन, मनुष्य अपना भोजन ठोस रूप और तरल रूप में लेता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। परजीवी वैसे जीव जो उसी जीव के अंदर रहकर अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है, वो क्या कहला जाएंगे, परजीवी। जैसे में जो जो मतलब हम लोग के शरीर में जो रहता है, जो हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या है, परजीवी है। वो क्या कर रहे हैं, उसी जीव के अंदर रहकर अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गाय बैल में देखा होगा, उसके कान में क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके कान के अंदर, तो उसी के अंदर रहकर क्या कर रहा है, अपना भोजन को ग्रहण कर रहा है, वो क्या कहला जाएंगे, परजीवी कहला जाएंगे। अब है मृतजीवी। मृतजीवी क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, परजीवी हैं। वो अपने भोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। प्राणी संपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल रूप में पदार्थ का प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। परजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव में रहकर प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, परजीवी। मृतजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, वो क्या कहलाए, मृतजीवी। ठीक है प्यारे दोस्तों, परजीवी में एक पौधा आता है जिसका नाम अमरबेल। ठीक है, पूछता है प्रश्न एग्जाम में कि अमरबेल किस जीवी का उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि वो दूसरे पादप के ऊपर रहकर एक लत्ती के समान होता है, उसी के ऊपर रहेगा और उसी से अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। वो क्या है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, परजीवी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, मृतजीवी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे, ठीक है, जीवाणु आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे। एकदम किसके अंतर्गत, मृतजीवी के अंतर्गत। परजीवी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जू आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, ठीक है, अमरबेल। एकदम किसके अंतर्गत आ रहे हैं, परजीवी के। मनुष्य हो जाएंगे और सभी जितने भी स्तनधारी जीव हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब है इसमें तो हम यहाँ तक दिख रही। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पौधे में पोषण किस तरह से होता है, पौधे अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करता है, अपना भोजन कैसे बनाता है, पौधे में किस
प्रक्रिया द्वारा, किस विधि द्वारा भोजन बनता है। फिर आगे पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण किस तरह से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।